जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आप जानते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने 28 सितंबर को रांची के शिवा इन्फोटेक में आयोजित डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया था। आयोग ने इस केंद्र पर 28 सितंबर को दोनों पालियों, पहली पाली और दूसरी पाली में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसका कारण कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये लिख दिया कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द की जाती है। लेकिन ये बात मीडिया में आई कि उस केंद्र पर हुई परीक्षा में एक परीक्षार्थी के पास कोई पुर्जा पकड़ा गया था, कागज का कोई पुर्जा था, जिसके बाद आयोग ने उस केंद्र पर यानी शिवा इन्फोटेक में हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। फिर खबर आई कि आयोग की तरफ से इस बारे में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हुआ या क्लियर नहीं हो पाया है कि एफआईआर लॉन्च हुआ कि नहीं, और हुआ तो कहाँ हुआ। यह कहना है उन परीक्षार्थियों का जो शिवा इन्फोटेक में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। ये वीडियो देख लीजिए। जोहार साथियों, जितने भी जेई स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनको मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। जब आयोग के द्वारा कहा गया कि एफआईआर हुआ है, तो हम लोग अपने स्तर पर पता किए कहीं एफआईआर नहीं हुआ है। जब एफआईआर नहीं हुआ है तो जांच भी पर भी संशय उठता है, और जांच अगर संशय उठता है तो कहीं ना कहीं शिवा इन्फोटेक में अभी भी जो लैब स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है उसमें घोटाले धांधली की खबर आई है। और हम लोग का भी वहीं पे जितना भी काला चिट्टा कारनामा हुआ है, 28 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 28 को रद्द ना होकर 6 तारीख को रद्द होता है, और उसमें कोई एफआईआर नहीं किया गया है। तो ये जांच किस स्तर पर हो रही है, सार्वजनिक पोर्टल पर जेएसएससी नहीं निकाली है, और ये जांच रिपोर्ट क्या आएगी ये भी निकालेगी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम ये अगर फेयरली हुआ है तो आपका फेयरली एग्जाम रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ फेयरली का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ कोई एफआईआर नहीं हो तो जांच भी नहीं हो रही है। ये आपको खुद आके इसमें लड़ना होगा, आपको सवाल करना होगा सरकार से, आयोग से सवाल करना होगा कि जांच किस स्तर पर हो रही है जब बिना एफआईआर के। ये सारे सवाल हैं, आपको आना होगा, और इसके लिए आप रांची प्रस्थान करें, रांची में प्रोटेस्ट करें। आपको ये चीज़ जानने का अधिकार है कि आप जो भी जांच हो रहा है वो आपको अवगत कराए आयोग। जवाहर। तो परीक्षार्थी कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र पर न कोई हंगामा हुआ, न परीक्षार्थियों ने कोई शिकायत की, परीक्षा के दिन किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या भी नहीं आई। फिर परीक्षा क्यों रद्द की गई, इसका क्या मतलब है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। आयोग ने केवल अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा रद्द की, जबकि उसे कारण बताना चाहिए था, साफ साफ कारण बताना चाहिए था कि आखिर ली हुई परीक्षा को किस कारण से रद्द किया गया, वो भी एक हफ्ते बाद। परीक्षार्थियों का कहना है कि शिवा इन्फोटेक में जेएसएससी जेई यानी डिप्लोमा लेवल की परीक्षा रद्द होने का कारण जानने के लिए डिप्लोमा संघ के कुछ अभ्यर्थी जेएसएससी के चेयरमैन से मिलने गए थे। वहां चेयरमैन ने उन्हें यह कहकर भरोसा दिलाया कि शिवा इन्फोटेक के खिलाफ जेएसएससी की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन परीक्षार्थियों का यह कहना है कि उन्हें यह नहीं बताया जा रहा है कि यह प्राथमिकी आखिर किस थाने में दर्ज की गई है और एफआईआर का नंबर क्या है। परीक्षार्थी यह भी कह रहे हैं कि उनके कुछ साथियों ने झारखंड पुलिस के सिटीजन पोर्टल से पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर ऐसा कोई एफआईआर कहीं दर्ज हुआ कि नहीं, लेकिन उन्हें पता चला है कि ऐसा कोई एफआईआर किसी थाने में दर्ज नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो फिर जेएसएससी छात्रों को झूठ बोलकर गुमराह क्यों कर रहा है। आखिर क्या मजबूरी थी कि आयोग को झूठ बोलना पड़ रहा है छात्रों से, परीक्षार्थियों से। छात्रों का यह भी कहना है कि अगर जेएसएससी ने सच में एफआईआर कराया है तो उसे अपनी वेबसाइट पर एफआईआर नंबर के साथ सूचना देनी चाहिए, ताकि छात्रों में जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो सके। परीक्षार्थी यह भी कह रहे हैं कि बिना कारण बताए परीक्षा लेने के बाद रद्द करने से तरह तरह की आशंकाओं को बल मिल रहा है, कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। इससे काफी परेशानी हो रही है परीक्षार्थियों को। शिवा इन्फोटेक में जिनकी परीक्षा रद्द हुई दोस्तों, उनमें से कई तो अब चौथी बार इस परीक्षा में बैठेंगे।
क्योंकि 3 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द करनी पड़ी थी। उसके बाद जो परीक्षा हुई उसको नियोजन नीति रद्द होने के कारण रद्द करना पड़ा, और तीसरी बार जो शिवा इन्फोटेक में जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी उनकी परीक्षा अपरिहार्य कारण से रद्द हो गई। आखिर दोस्तों, डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा कब संपन्न होगी ये जेसीसी को बताना चाहिए। कब परीक्षा पूरी होगी, कब नियुक्तियां होंगी, ये परीक्षार्थी बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। 2 साल से इसी फेर में पड़े हुए हैं, परीक्षा देते हैं, कैंसिल होती जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद तीसरी बार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस साल मई के महीने में 1551 पदों पर नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जून 2023 तक थी, और विज्ञापन के अनुसार सबसे ज्यादा पद जूनियर इंजीनियर के हैं, 1436 पद हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी MVI के 44 पद हैं। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के 55 पद और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के 16 पद इस परीक्षा में हैं। लेकिन परीक्षार्थी हलकान है, परेशान है, बार बार परीक्षा होती है, रद्द होती है। क्या खेल चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और आखिर ये परीक्षाएं कब पूरी होंगी, कब इनका रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति होगी, परीक्षार्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। आखिर उम्र बीतती जा रही है, परीक्षार्थियों की भी और इस सरकार की भी। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।